अस्सलाम वालेकुम। हमारा खबरें FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। आसिफ अली जरदारी कहते हैं शदीद बीमारी के बायस एहतसाब अदालत में पेश नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक क़ादरी का कहना है कि इसराइल में मोसाद की एक खातून जाली अकाउंट से फिरका वाराना मवाद फैला रही है। कराची में खातून ने 3 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस केस में नैब में पेश हो गए हैं। करंट से हलाकतों का मामला, CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कत्ल का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मरियम नवाज की नैब पेशी केस में नून लीग के 58 कारकुन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं। नाइजीरिया में गुलकार को तौहीन रिसालत के जुर्म में सजाए मौत दे दी गई। लोड शेडिंग के साथ एक और परेशानी, लाला मूसा के सियालवी चौक पर नस्ब ट्रांसफार्मर जल गया है। गुजरात में बिजली गायब, इस्लाम नगर और अस्कर टाउन की बिजली सुबह 9 बजे से बंद। लाला मूसा में बिजली के साथ साथ गैस भी गायब हो गई। गुलियाना में बिजली की बंदिश ने कारोबारी जिंदगी मुअत्तल कर दिया। गुजरात सरगोदा रोड के मुल्क इलाकों में बिजली गायब हो गई। SHO थाना सदर खारिया मुजाहिद अब्बास को तब्दील कर दिया गया। और अब खबरें तफसील के साथ। आसिफ अली जरदारी कहते हैं शदीद बीमारी के बायस एहतसाब अदालत में पेश नहीं हो सकते। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने वीडियो लिंक पर हाजिरी लगाने की दरखास्त में कहा, एहतसाब अदालत ने अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अपनी दरखास्त में कहा कि वारंट की तामील के लिए जमानती मशरकों का भी इंतजाम कर लिया है। अदालत ने अदम हाजिरी पर आसिफ जरदारी के वारंट जबकि नवाज शरीफ को मफरूज करार दे रखा है। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक क़ादरी का कहना है कि इसराइल में मोसाद की एक खातून जाली अकाउंट से फिरका वाराना मवाद फैला रही है। वफाकी वज़ीर पीर नूरुल हक क़ादरी ने कहा कि कुछ अरसे से मुक़द्दस हस्तियों के बारे में तौहीन-आमेज़ गुफ्तगू हो रही है। ये सब कुछ पूरी मंसूबाबंदी से हो रहा है। 4 अशरों से पाकिस्तान को लिसानी, मजहबी, मसलकी और इलाकाई बुनियादों पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश नाकाम हो चुकी है। अब आखिरी कोशिश शिया सुन्नी बरेलवी, देवबंदी और सल्फी के दरमियान फसादात फैलाने की साजिश है। इसराइल में मोसाद की एक खातून जाली अकाउंट से फिरका वाराना मवाद फैला रही है। कराची में खातून ने 3 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। गुलशन हदीद फेज 1 में खातून ने 3 बच्चों को जहर देकर खुद को फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। तर्जुमान जिला मलिक पुलिस का कहना है कि वाकया घरेलू नाचाकी का शाखसाना है। खातून का शौहर आबिद बैंक मुलाजिम है और उसने इब्तिदाई बयान में कहा है कि उसका अपनी बीवी अस्मा से घरेलू झगड़ा चल रहा था। वो 7 अगस्त को नवाबशाह गया, घर वापस लौटा तो बच्चों और बीवी को मुर्दा पाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस केस में नैब में पेश हो गए हैं, जहां उनसे शराब के गैर कानूनी लाइसेंस जारी करने के केस में तकरीबन 1.5 घंटे तक तफ्तीश की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के बगैर सिर्फ एक गाड़ी में वज़ीर आला ऑफिस से रवाना हुए और नैब पहुंचे। नैब की तहकीकाती टीम ने वज़ीर आला से 1 घंटा 40 मिनट तक तफ्तीश की और शराब के लाइसेंस के इजरा से मुतल्लिक सवालात किए। उस्मान बुज़दार ने नैब के सवालात के जवाब दिए और जाती हैसियत में अपना मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहिल सिद्दीकी भी नैब लाहौर में पेश हो गए हैं और उन्होंने भी केस में अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। करंट से हलाकतों का मामला, CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कत्ल का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिफेंस में के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में करंट लगने से झुलसकर जाँ बहक होने के वाक़े का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के CEO और डिस्ट्रीब्यूशन हेड समेत 4 अफसरान के खिलाफ कत्ल सबब के तहत डिफेंस थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक मतूफी के चचा ने पुलिस को बयान दिया कि उनका भतीजा फैजान 10 अगस्त को गाड़ी के साथ कराची आया था और मंगल की सुबह बच्चों के साथ चहलकदमी करने घर से बाहर निकला और 8:45 बजे के करीब उन्हें किसी ने फोन पर बताया कि फैजान को के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन पर करंट लगा है और वो मौके पर जाँ बहक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट लगने से हलाकतों से मुतालिक के इलेक्ट्रिक हुकाम पर बरहमी का इजहार करते हुए करंट लगने का मुकदमा के इलेक्ट्रिक हुकाम के खिलाफ दर्ज करने का हुक्म दे दिया था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हुक्म दिया कि आइंदा कोई भी वाक़या हुआ तो CEO समेत तमाम हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस सिलसिले में ये पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
मरियम नवाज की नैब पेशी केस में नून लीग के 58 कारकुन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं। अदालत ने मरियम नवाज की नैब में पेशी के मौके पर हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार नून लीग के 58 कारकुनों को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। 58 कारकुनों को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। पुलिस की जानिब से इस्तदा की गई कि हंगामा आराई में मुलविस मजीद मुल्जिमान की निशानदही और दीगर पहलुओं पर तहकीकात के लिए गिरफ्तार अफराद को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दिया जाए। नून लीग के कारकुनों की जानिब से मुस्लिम लीग नून के फरहाद अली शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा सियासी है और कारकुनों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने फरीक़ैन के मौक़िफ़ को सुनने के बाद मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुल्जिमान को 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। और अब 97 इंटरनेशनल। नाइजीरिया में गुलकार को तौहीन रिसालत के जुर्म में सजाए मौत दे दी गई। शुमाली नाइजीरिया की रियासत कानू में 22 साला याहिया अमीन का व्हाट्सएप पर एक गाना वायरल हुआ था। गाने के बोल में तौहीन रिसालत की गई थी, जिस पर मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े। पुलिस ने नौजवान गुलकार को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां इस पर इंसदाद तौहीन रिसालत के कानून के तहत मुकदमे की समाअत हुई। मुल्जिम ने इल्जामात की तरदीद नहीं की। जज मोहम्मद कानी ने वकला के दलाइल सुनने के बाद मुल्जिम को सजाए मौत दे दी। शुमाली नाइजीरिया की रियासत कानू में शरई कानून नाफिज है और 1999 से अब तक मुतादिद अफराद को सजाए मौत सुनाई जा चुकी है, लेकिन अब तक फांसी की सजा पर सिर्फ एक ही बार अमल दरामद हुआ है। और अब कुछ मकामी खबरें। गुजरात में बिजली गायब। इस्लाम नगर और अस्कर टाउन की बिजली सुबह 9 बजे से बंद। गुजरात में बिजली की गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग ने लोगों का जीना महाल कर दिया है। कारोबारी जिंदगी तबाह हो गया है। शदीद गर्मी और हब से परेशान लोग हुकूमत को बद्दुआएं देने में मसरूफ हैं। इस्लाम नगर अस्कर टाउन की बिजली सुबह 9 बजे से बंद है। ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है। लोड शेडिंग के साथ एक और परेशानी। लाला मूसा के सियालवी चौक पर नस्ब ट्रांसफार्मर जल गया है। अहले इलाका जो पहले ही बिजली की बंदिश से परेशान थे, ट्रांसफार्मर के जल जाने से शदीद दिल बर्दाश्ता है। नए ट्रांसफार्मर का इंतजार किया जा रहा है, जो कि आता दिखाई नहीं दे रहा। लाला मूसा में बिजली के साथ साथ गैस भी गायब हो गई। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजाब कर रखा है। वक्फे से बार बार बंद हो जाने वाली बिजली की वजह से शहरी शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हैं, जबकि वोल्टेज की कमी बेशी की वजह से बेशतर लोग अपनी कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स से महरूम हो चुके हैं। गुलियाना में बिजली की बंदिश ने कारोबारी जिंदगी मुअत्तल कर दिया। हब्स और शदीद गर्मी के इस मौसम में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर रखा है। इस बारे में जानते हैं अंसर फारूक मुगल से। जी बिल्कुल, गुलियाना में बिजली की बंदिश ने आवाम की चीखें निकाल दी। कारोबारी हजरात परेशान और आवाम वापडा से नाला। वापडा हुकाम से राब्ता करने के बावजूद कोई भी फोन उठाना गवारा नहीं कर रहा। SDO साहब तो फोन अटेंड करना भी गवारा नहीं कर। ऐसी गैर लानिया लोड शेडिंग का क्या किया जाए? आवाम तब्दीली के दावेदारों से ये सवाल करती है कि ये वापडा का किबला कब दुरुस्त होगा, कब वापडा वाले इस बात को समझेंगे। आवाम से भारी भरकम बिल टैक्स भारी भरकम लगाकर वसूल किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बिजली जो है वो कोसों दूर है। इस शदीद हबस और गर्मी में बिजली न होने की वजह से आवाम बिलबिला उठे हैं। गुजरात सरगोदा रोड के मलिका इलाकों में बिजली गायब हो गई। सरगोदा रोड के मलिका इलाका मोहल्ला दसूंदीपुरा में बिजली गायब है। अहलियाने इलाका ने एहतजाज का फैसला किया है। बिजली के साथ साथ महकमा वापडा के अफसरान भी गायब हो चुके हैं। घंटों की लोड शेडिंग से आवाम शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। अवामी हलकों का कहना है कि अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। SHO थाना सदर खारिया मुजाहिद अब्बास को तब्दील कर दिया गया। खारिया से तनवीर नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक तबादलों का सिलसिला जारी है। SHO गुलियाना के बाद अब SHO थाना सदर खारिया मुजाहिद अब्बास को भी तब्दील कर दिया गया है। इंस्पेक्टर नईम इकबाल को SHO थाना सदर खारिया तैनात कर दिया गया है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97।